दोस्तों, मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। वो खबर आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। यदि आप मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो फिर इस खबर को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जो इनके न्यूनतम वेतन में जो स्टे लगा हुआ था उसको हटा लिया है। अब स्टे हटने के बाद इनको न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इनको जो एरियर है वो एरियर भी इनको जो है दिया जाए। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं, तो इसी को लेकर अब आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो मांग करने लगे हैं कि हमको 9 माह का एरियर्स दिया जाए। क्या होता है ये एरियर्स, और अगर एरियर्स दिया जाता है कर्मचारियों को तो लगभग कितना एरियर्स, कितना पैसा उनके बैंक खाते में आएगा, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। कहाँ के कर्मचारियों ने मांग उठाई है और क्या क्या ये डिटेल्स निकल कर आई है, पूरा मैं जानकारी आज आपको जो है इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और किस माह से आपको पेमेंट जो है, आपका वेतन जो है वो बढ़कर मिलने लगेगा, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि 1 अप्रैल 2025 से एक बार फिर से आपका वेतन बढ़ने वाला है। ये भी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको बताने का काम करूंगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा साथियों। चलिए देखते हैं क्या कुछ है खबर और कितना क्या होता है एरियर। अगर एरियर मिलता है तो किस कर्मचारी को कितना पैसा मिलेगा, कितना उसके बैंक खाते में जाएगा, पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो पर बने रहिएगा साथियों। चलिए सब शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को लाइक और सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आप आउटसोर्स कर्मचारियों की हर खबर सबसे पहले आपको मिलेगी, पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जहां पर हम हर घंटे आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरों को अपडेट करते हैं। कोई ना कोई खबर, आपकी पूरे देश में जो भी खबर चलती है व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर तुरंत अपडेट कर दी जाती है। दोनों की लिंक हमने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी और टेलीग्राम चैनल को भी। चलिए साथियों शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल से खबर निकल कर आ रही है। एरियर को लेकर उठी मांग, कर्मचारियों ने मांगा 9 महीने का पैसा। एमपी एम्प्लॉयज न्यूज, सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को बढ़ा वेतन मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि 9 माह का एरियर भी दिया जाए। और बात भी सही है साथियों, क्योंकि 9 माह हो चुके हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को बढ़ा वेतन मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि 9 माह का एरियर भी दिया जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार इंदौर हाई कोर्ट का फैसला कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल सही बात है साथियों, जो इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट ने नई वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2024 से देने का आदेश पारित किया है। अब अर्ध कुशल श्रमिक दैनिक वेतन भोगियों को 10,175 के स्थान पर 11,800, अर्ध कुशल श्रमिक को 11,032 के स्थान पर 12,996 और कुशल श्रमिक को 12,400 की जगह 14,519 एवं उच्च कुशल श्रमिक को 13,710 के स्थान पर 16,144 रुपए वेतन मिलेगा। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अब आपको कितना वेतन मिलना है। यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अब जो है अर्ध कुशल दैनिक वेतन भोगी को, जिनको कि 10,175 रुपए मिलते थे, उनको 11,800 रुपए मिलेंगे। और यहाँ पर ये कुशल की मैं बात कर रहा हूँ, अर्ध कुशल की बात कर रहा हूँ। और अर्ध कुशल श्रमिक को जिनको 11,032 मिल रहे थे, उनको 12,996 मिलेंगे। कुशल श्रमिक को 12,400 की जगह 14,519 मिलेंगे। उच्च कुशल श्रमिक को 13,710 की जगह 16,144 रुपए जो है मिलेंगे। तो ये जानकारी, अगला वेतन निर्धारण 1 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। यहाँ पर आप समझ जाइए बात को, जो मैं कह रहा था कि आपका वेतन फिर से जो अगला बढ़ेगा वो 1 अप्रैल 2024 को फिर से वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 को ही, यानी हर 6 माह में जो कहना चाहिए विचार है सरकार करती है, और उसके लिए समिति भी जो है बन चुकी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि वेतन वृद्धि का लाभ 9 माह के एरियर सहित दिया जाए। मतलब एरियर क्या होता है वो भी समझना आपके लिए जरूरी है।
यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा कि एरियर क्या होता है। कर्मचारियों के हित में फैसला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मसला हल हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद मजदूरों को करीब 1700 से लेकर 2500 रुपए तक का महीने महीने में लाभ होगा। मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों ने इस निर्णय को मजदूर एकता की जीत बताया है। तो ये बहुत बड़ी जीत है साथियों, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ है उसने सभी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए कर्मचारियों के बीच में खुशी का माहौल बना दिया है। और इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का जो मसला है वो भी हल हो गया है। कोर्ट के फैसले से सभी कर्मचारियों का 1700 से लेकर 2500 रुपए तक जो है वेतन वृद्धि हो जाएगी और वेतन का जो मसला चल रहा था वो भी हल हो चुका है। अब यहाँ देख लीजिए क्या होता है एरियर। तो जानकारी के लिए बता दें कि सैलरी में एरियर एक ऐसा पेमेंट है जिसका भुगतान पहले किया जाना चाहिए था। जब किसी कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होती है लेकिन राशि का भुगतान बाद की तारीख में किया जाता है तो उसे ही एरियर का या फिर बकाया कहा जाता है। अगर कोई पेमेंट निश्चित तिथि को नहीं किए जाते तो उनका भुगतान दी गई अवधि के अंत में किया जाता है। पहली बकाया पेमेंट के बाद के सभी पेमेंट को मिलाकर कुल पेमेंट किया जाता है। अब आपको मैं सीधा सिंपल सा सरल भाषा में बता दूं कि मान लो किसी कर्मचारी की पेमेंट सरकार ने कर दी 12,000 रुपए और उसको कंपनी दे रही है 10,000 रुपए। तो जो 2,000 रुपए आपको और मिलना था, यानी 10,000 रुपए कंपनी दे रही है, सरकार की तरफ से 12,000 रुपए है। अब कोर्ट का स्टे हट गया है तो कंपनी को कितना देना चाहिए था? 12,000 रुपए, क्योंकि वेतन कब से बढ़ा था? 1 अप्रैल 2024 से, जो कि निकल चुका, करीब 8 से 9 माह हो चुके। तो तब से कर्मचारियों को कंपनी 2,000 रुपए कम दे रही है, 10,000 रुपए दे रही है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। तो वो दो हजार रुपए जो कम दे रही है, अब वो जितने माह हो चुके हैं यानी 9 माह करीब हो चुके हैं, तो 9 माह के दो हजार रुपए जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18,000 रुपए अलग से हर कर्मचारी को दिया जाए जिनको भी कम मिला है। तो यानी ये एक उदाहरण है कि जितना भी आपको भुगतान कम मिला है उतना भुगतान आपको अप्रैल से जोड़ करके अभी तक 9 माह का जो मिलेगा वो अलग से आपके बैंक खाते में जोड़ दिया जाएगा। उसी को हम एरियर कहते हैं, यानी बकाया राशि जो होती है उसी को एरियर कहा जाता है। अब चलिए साथियों, आपको बता दें कि अगर एरियर मिलता है आपको तो लगभग सभी कर्मचारियों को ये मान के चलिए कि 15 से लेकर के और 20,000 रुपए के बीच में हर एक कर्मचारियों को इतनी राशि अलग से मिलेगी। चाहे वो अर्धकुशल हो, कुशल हो, उच्च कुशल हो, कोई भी हो, सभी को 15 से लेकर 20,000 के बीच में जो है राशि अलग से मिलेगी अगर कर्मचारियों का एरियर दिया जाता है तो। सबसे छोटे तबके के कर्मचारी को भी लगभग 15,000 रुपए एरियर की राशि मिलेगी, ये मैं बता दूं आपको स्पष्ट। अब आगे देख लेते हैं साथियों। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने प्रदेश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन लागू करने पर लगा स्टे खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के इस फैसले के साथ ही प्रदेश के लाखों मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद मजदूरों को करीब 1700 से लेकर 2500 रुपए तक का मासिक लाभ होगा। मजदूर और आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों ने सोमवार को कोर्ट का निर्णय सामने आते ही जीत का जश्न मनाया है। यहाँ देख लीजिए साथियों, इंदौर की हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विवेक रूसिया और गजेंद्र सिंह की बेंच ने न्यूनतम वेतन पर लगे स्टे को खारिज कर दिया। वेतन वृद्धि के विरोध में पीथमपुर औद्योगिक संगठन और एमपी टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया था। हाई कोर्ट ने अब वेतन वृद्धि की प्रक्रिया को उचित मानते हुए स्टे हटा दिया है। एमपी में 10 वर्ष के बाद वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रैल 2019 की बजाय अप्रैल 2024 से न्यूनतम वेतन देने की घोषणा की गई थी। उस पर भी कुछ कारखाना मालिकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ से न्यूनतम वेतन देने पर स्टे ले लिया था। हाईकोर्ट द्वारा अब स्टे खारिज कर देने से लाखों मजदूरों व आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों ने इस निर्णय को मजदूर एकता की जीत बताया है। विभिन्न कारखानों में काम करने वाले मजदूरों और सरकारी महकमे में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब हर महीने करीब 1700 से लेकर 2500 रुपए तक की वेतन वृद्धि इनकी हो जाएगी। और ये वेतन साथियों देने के लिए हाई कोर्ट का जो स्टे हटा है, तो ये वेतन जो देने का है वो 1 अप्रैल 2024 से आपको वेतन
वेतन बढ़कर मिलना चाहिए। अब देखिए स्टे अभी हटा है तो हो सकता है अगले माह से आपका वेतन जो है बढ़कर मिलने लगे। रहा एरियर की बात, तो एरियर के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि एरियर सहित वेतन दिया जाए। तो हो सकता है ज्यादा चांस ये है कि आपको एरियर दिया जाए। अगर एरियर मिलता है तो 15 से 20 हजार रुपए आपके बैंक खाते में एक्स्ट्रा डाले जाएंगे। अब चलिए साथियों, आज के लिए जो है यही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।